नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम अकादमी के इस YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे यार आज जो हमारा फरवरी मंथ का करंट अफेयर रहने वाला है, यानी अ, थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 17 अगर आज डेट हो चुकी है तो 15 तारीख तक का जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहता है उसके बारे में जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में यार जो हमारा 38 जो हमारा गेम्स हुए हैं उसके बारे में भी जो है हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और हाँ, जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं आपको इस वीडियो में कवर मिल जाएंगे गेम से रिलेटेड। तो इस वीडियो को आप पहले से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चाहो तो इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, हमेशा की तरह यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है भैया, क्यों? क्योंकि यार इन गाँवों को आदर्श संस्कृत ग्राम की यहाँ पे मान्यता मिल गई है। काफ़ी लंबे समय से जो है इस बात पर चर्चा चल रही थी, परिचर्चा चल रही थी कि यार, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो उत्तराखंड है उसकी जो आधिकारिक भाषा है वो संस्कृत है, यानी जो दूसरी आधिकारिक भाषा है उत्तराखंड की वो है आपके पास संस्कृत। तो संस्कृत को अगर अपने को बढ़ावा देना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ चीज़ें या रणनीति हमने बनाई है। तो देववाणी संस्कृत के लिए पहल करने के लिए हमने क्या किया, कुछ गांवों को संस्कृत ग्राम घोषित किया। इन गांवों में क्या होगा, इन गांवों में यार आपकी जो बोलचाल वाली भाषा है वो संस्कृत होगी। अब हो ना हो वो अलग बात है, बट हमें क्योंकि एग्ज़ाम निकालना होता है और एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि भैया संस्कृत को प्रमोट करने के लिए हमें क्या उत्तराखंड सरकार ने कुछ गांवों को जो है आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किया है, जिसमें देहरादून में अगर आप देखेंगे डोईवाला ब्लॉक का भोगपुर गाँव। अब ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। प्रश्न आ सकता है भैया देहरादून का कौन सा गाँव आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में मान्यता जिसे मिली है, तो भोगपुर गाँव। इसी टाइप से हरिद्वार का नूरपुर पंजनहेड़ी गाँव है। उत्तरकाशी का कोट गाँव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। चमोली का डिम्बर गांव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पौड़ी का भी आपका जो गांव है आपका इसमें गोदा गांव है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रुद्रप्रयाग का आपके पास बैंजी गांव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टिहरी गढ़वाल का आपके पास मुखेंग गांव जो है यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये है संस्कृत ग्राम। इसके अलावा यार आप देखेंगे नैनीताल में आपको मिलेगा पांडे गाँव, ठीक। अल्मोड़ा का आपको जैती गांव मिलेगा। चंपावत का आपको खरकगारकी गांव मिलेगा। और पिथौरागढ़ का मिलेगा आपको उर्ग गांव। और यहाँ पे बागेश्वर का सेरी जो गांव है वो यार आपके लिए आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में इसको मान्यता मिली है। साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे उधम सिंह नगर के बारे में आपको ध्यान रखना है। उधम सिंह नगर का आपका खटीमा ब्लॉक है और इसमें आपके पास एक नगला तराई गाँव करके एक नाम आता है। इसे भी आपको जो है संस्कृत ग्राम के रूप में इसको मान्यता मिली है। तो यार अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट हैं और उन गाँव में जो इन डिस्ट्रिक्टों में गांव हैं जिन्हें संस्कृत ग्राम की मान्यता दी गई है ये आपके लिए बन जाते हैं इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या बताया मैंने आपको, बहुत सिंपल सी बात है। ये जितने भी आपके पास गांव हैं तो यहाँ पे जो कामकाज वाली जो भाषा होगी, बोलचाल वाली जो भाषा होगी बोला वो संस्कृत में होने वाली है। चलिए अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। वेल, देखते हैं कि इसमें आगे क्या देखने को मिलता है। अब बात करेंगे हम 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में। आपने बहुत बार इसके बारे में जरूर नाम भी सुना होगा। इसके बारे में देखिए मैंने कुछ आपके लिए एमसीक्यूज तैयार किए हैं और इसके बीच में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता रहूँगा, तो आपको बिल्कुल ये वीडियो स्किप नहीं करनी है। वीडियो ज़रा देखते रहिएगा और चीज़ें कोशिश करना इसको नोट डाउन करने की, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते, अभी आपको ये बताना है। तो उत्तराखंड ने यार इस समय कितने पदक जीते हैं, उत्तराखंड ने बोला इस समय जीते हैं 103 पदक, ठीक है। अब इन 103 पदकों में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि यार कितने पदक जो हैं कहाँ कहाँ पे उत्तराखंड को मिले हैं। इन पदकों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको 23 जो है आपके पास मिले स्वर्ण पदक। कितने? 23 आपको स्वर्ण पदक मिले हैं। दूसरा, इसमें आपके पास, इसको याद रखिएगा, आपकी 35 इसमें आपको रजत पदक मिले हैं, ठीक। और यहाँ पे आपको 44 क्या मिले हैं, कांस्य पदक मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अंदर अब बनने को बहुत प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन आलतू फालतू के कोई भी प्रश्न आपके लिए नहीं बनाए हैं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो हो सकता है, वो सारे प्रश्न है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भैया उत्तराखंड ने इस समय 103 पदक जीते हैं। इनमें से 23 स्वर्ण हैं, 35 रजत हैं और 44 आपके पास क्या है, कांस्य पदक है, ठीक। अब धीरे धीरे आपको इनके बारे में मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीते? अभी देखो ध्यान देना कि यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक पदकों वाला जो राज्य था वो कौन है भैया। तो ध्यान रखिएगा यार, इसमें सबसे पहले जो नाम आता है आपके पास किसका आता है, ये नाम आता है यार आपके पास महाराष्ट्र का। अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो
वैसे देखो, ये तो इसने राज्य बोला ना, अगर वैसे देखा जाए तो 38वें राष्ट्रीय खेल में आपके पास एक आर्म्ड फोर्स होती है। ठीक, आर्म्ड फोर्स का आपके पास आता है सर्विसेज सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये है आपके पास आर्म्ड फोर्स का। तो इन्होंने यार सबसे ज्यादा वैसे इस समय पदक जीते थे, मतलब पहला नंबर अगर पूछा जाए तो आपके पास ये आर्म्ड फोर्स का आ जाएगा। लेकिन अगर राज्य बोले तो राज्य में महाराष्ट्र आएगा। इसका पहला स्थान था। इन्होंने इस समय 121 पदक जीते थे। 121 पदकों में इनके पास 68 जो है गोल्ड थे, आपके पास 26 इनके पास सिल्वर थे, और इसी टाइप से 27 इनके पास ब्रॉन्ज मेडल थे, यानी कांस्य पदक थे। और अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करूं यार, तो महाराष्ट्र ने 153 पदक जीते हैं। अब क्योंकि इसने महाराष्ट्र ने क्या है ना यहाँ पे, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये 201 पदक है, 201 पदक जीते हैं। इन 201 पदकों में यार इन्होंने 54 तो यहाँ पे जीते हैं गोल्ड, दूसरा इन्होंने 71 इसमें जीते हैं सिल्वर, और यहाँ पे 76 इन्होंने जीते हैं ब्रॉन्ज। अब देखो ओवरऑल क्या है ना, अगर आप एक चीज ध्यान देंगे, देखो सबसे ज्यादा जो पदक जिस राज्य ने जीते वो कौन है, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं, कितने जीते हैं, 201। अगर खेलों में पहला स्थान अगर हम बात करें जो पहले पे रहा, वो रहा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। इसने जीते हैं 121 पदक। अब क्योंकि इन्होंने गोल्ड ज़्यादा जीते हैं इसलिए पदक तालिका में ये सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र ने थोड़ा गोल्ड कम जीता था इसलिए ये पदक तालिका में दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन ओवरऑल राज्यों में देखा जाए यार, तो महाराष्ट्र का आपका पहला स्थान आता है। तो ध्यान रखना है, पहला कौन, महाराष्ट्र। दूसरा अगर आप बात करेंगे तो दूसरा आप देखना, मैं राज्यों के बारे में बात कर रहा हूँ, चलिए ओवरऑल एक बार वैसे बता देता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा था सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, दूसरा आपके पास नंबर आता है महाराष्ट्र का, तीसरा यहाँ पे नंबर किसका आएगा, तीसरा नंबर इसमें आ जाता है आपके पास हरियाणा का। बस इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ने यार, आपको बस 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। हरियाणा ने यहाँ पे तीसरा नंबर लाया, और हरियाणा के इस समय 153 आपके पास इनके पास मेडल थे। इन 53 में 48 आपके पास इनके पास गोल्ड थे, 71 आपके पास सिल्वर थे, और साथ ही साथ में 76 आपके पास ब्रॉन्ज मेडल थे। अब क्या ये याद रखने की 71 नहीं, ये याद रखने नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपके पास हरियाणा का राज्यों में दूसरा नंबर है। ध्यान रखना, राज्यों में दूसरा नंबर, और पदक तालिका में ओवरऑल देखा जाए तो तीसरा नंबर। चौथा नंबर किसका है, चौथा नंबर याद रखिएगा आपके पास इसमें आता है कर्नाटक का। कर्नाटक ने ओवरऑल 80 पदक जीते यार, और इन 80 पदकों में आपके पास इनके पास जो है 34 इनके पास गोल्ड थे, आपके पास इसमें 18 इनके पास सिल्वर थे, और साथ ही साथ में 28 आपके पास ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक, अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है कि कितने गोल्ड हैं कितने पदक हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपके पास, इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने। ये आर्म्ड फोर्स का है ना, इसलिए इसको हम राज्य नहीं बोलेंगे, तो पहला लेकिन इन्हीं का है। उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है, दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का, तीसरा आता है हरियाणा का, चौथा आता है आपके पास कर्नाटक का। ध्यान रखो, अगर राज्य में बोला जाए, राज्य में पहला किसका, फिर आएगा राज्य में पहला महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, तीसरा आपके पास कर्नाटक। तो ये 3 जो है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बात समझ में आ गई। और सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते, सबसे ज़्यादा पदक जीते आपके पास महाराष्ट्र ने। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का कुल पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा। देखिए उत्तराखंड का जो पदक तालिका में इस समय स्थान रहा है वो रहा है 7वां। अब थोड़ा सा इस स्लाइड को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो 7वां स्थान तो रहा, इसमें से मैंने आपको कहा है कि भैया उत्तराखंड को इस समय कितने पदक मिले, 103 पदक मिले। इन 103 पदक में 14 तो आपके पास गोल्ड थे, दूसरा 35 आपके पास यहाँ पे रजत पदक है, ठीक, और चौथा इसमें मतलब तीसरा इसमें आपके पास है 44 आपके पास है ब्रॉन्ज मेडल, या हम इसे कांस्य पदक कह सकते हैं। तो ये उत्तराखंड का तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है, 103 पदक है भैया। इसके बाद सबसे जरूरी क्या है, देखो 38वां जो हमारा राष्ट्रीय खेल हुआ था वो हमारा उत्तराखंड में हुआ था, ये आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि भैया इन 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभांकर था ये कौन था आपके पास, मौली। और ये मौली कौन है एक्चुअली, ये मौली आपके पास है मोनाल से, ये प्रेरित है। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, थीम, अगर कोई थीम पूछ ले, थीम क्या था भैया, थीम आपके पास है हरित खेल। हरित खेल या आप इसे कह सकते हैं ग्रीन गेम्स। क्यों बोलते हैं ग्रीन गेम्स, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ई वेस्ट मटेरियल है उनसे आपके पास ये पदक वगैरह बनाए गए, ठीक। तीसरी इसमें आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो है आदर्श वाक्य। क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है आदर्श वाक्य, या आप इसको टैग लाइन भी बोल सकते हैं। क्या, टैग लाइन। अब पूछ ले कोई टैग लाइन क्या था, तो टैग लाइन थी इसकी संकल्प से शिखर तक। ये याद रहेगा आप लोगों को,
संकल्प से शिखर तक। जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें आप नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि सक्षम हमेशा आपको केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बताता है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं बताई जाएंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड है, बस केवल वही चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। चौथी चीज़ इसमें यार आपके पास आती है मसाल, कि भैया मसाल कौन सी थी हमारे पास। इस मसाल का नाम है आपके पास तेजस्विनी। अभी मैं आपको उसकी फोटोज़ भी बता दूंगा, तो वीडियोज़ में आप जो है बने रहिएगा। कौन सी आ गई आपके पास? मसाल आपके पास तेजस्विनी आ गई। यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से इस बार परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, अगर आप चाहो तो इसमें एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, वो आपके पास है इसका थीम, कि भैया इसका थीम क्या था, मतलब जो गीत था ना, इन गेम्स की जो थीम गीत था वो कौन था। और आपको पता हो पांडवाज ने जो है इसको तैयार किया था, और इसका नाम था हल्ला धूम धड़क्का, है ना। आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जिसने नहीं सुना है हल्ला धूम कर देने से धूम धड़का, जिन्होंने नहीं सुना तो उसको जरूर सुने। यार इसमें पता है क्या है, अब थीम गीत तो अगर आपको याद भी रहेगा, सबको याद रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भैया ये गीत लिखा किसने था, ये आपके पास आ सकता है। तो जो गीत था ना, ये गीत किसने लिखा था आपके पास, ये लिखा है भैया आपके पास सुशांत भट्ट ने। सुशांत भट्ट ने जो है आपके पास ये गीत लिखा। ध्यान रखिएगा, पहला शुभांकर मौली, थीम आपके पास हरित खेल, आदर्श लाइन, संकल्प से शिखर तक, मसाल तेजस्विनी, और थीम गीत क्या है, हल्ला धूम धड़का। पांडवाज ने इसे तैयार किया था और सुशांत भट्ट जी ने जो है इस गीत को लिखा था। ओवरऑल जो है उत्तराखंड से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा स्थान प्राप्त किया, अभी हम इसके बारे में बात कर ही रहे थे। देखिए हम बात कर रहे थे, देखिए उत्तराखंड में इस समय कौन सा हुआ था, 38वां हुआ था जो उत्तराखंड में हुआ। हम 37वें के बारे में बात कर रहे हैं, और 37वां कहाँ हुआ था आपके पास, 37वां हुआ था यार आपके पास गोवा में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अच्छा, जब गोवा में आपके पास हुआ था, उस समय आपके पास जो उत्तराखंड का ओवरऑल जो पदक तालिका में आपका स्थान था, वो था आपके पास यहाँ पे, ओके यहाँ पे तो कुछ ओके ठीक है, 25वां स्थान यहाँ पे था। यानी गोवा में उत्तराखंड को यार पदक तालिका में 25वां स्थान था, और इस समय कौन सा है, 38वें में आपके पास 7वां स्थान था। इसको आप याद रख सकते हैं, इसलिए ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब उत्तराखंड को गोवा में 25वां स्थान मिला था ना यार, उस समय आपके पास उत्तराखंड के पास 3 गोल्ड मेडल थे, आपके पास 6 सिल्वर मेडल थे उस टाइम, और आपके पास 14 ब्रॉन्ज मेडल थे उस टाइम पे, ठीक है ना। और ये कब हुआ था आपके पास, ये आपके पास हुआ था 2023 में। ये 2023 के बारे में बात हो रही है। और इससे पहले यानी जो 36वां राष्ट्रीय गेम था वो आपके पास हुआ था 2022 में, और ये हुआ था आपके पास कहाँ पे, गुजरात में। अब देखो उस समय ना जो उत्तराखंड है ना यार, उस समय उत्तराखंड का जो ओवरऑल पदक तालिका में नंबर था वो था आपके पास 26वां नंबर। और इन 26वें नंबर में उस समय उत्तराखंड के पास यार 1 गोल्ड था, 8 सिल्वर थे, और 9 ब्रॉन्ज मेडल थे। ये था उस समय। देखो 2022 में 26वां नंबर था आपके पास, 2023 में 25वां स्थान था, और इस समय जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ उत्तराखंड में, उस समय 7वां स्थान है। ठीक, अब ये 7वां स्थान भी कैसे आया है आपको पता होगा। बहुत सारे इसमें गेम्स में ये चीज़ें भी हुई हैं कि बाहर से जो है लोगों को इसमें भी बुलाया गया था। साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखो इसमें कुछ खेल है, जैसे देखो अब आपको लोगों के लिए एक प्रश्न है कि जैसे आपके पास योग और मलखम, ये इन खेलों में पहले नहीं हुआ करते थे, योग व मलखम। अब मैं इनके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मलखम ये पहली बार जो है इन खेलों को जो है इसमें शामिल किया गया है, योग और मलखम जैसे खेलों को। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहली बात तो आपके पास ये है। और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो गेम्स आते हैं, जैसे आपके पास मैं बता दूं, जैसे फुटबॉल हो गया। देखो जैसे फुटबॉल है, आपके पास एक लाल टेनिस नेटबॉल होता है, ऐसे बहुत सारे कुछ गेम है। लाल टेनिस नेटबॉल, ये कुछ गेम्स हैं यार। पता है क्या, इसमें पहले ना उत्तराखंड पार्टिसिपेट ही नहीं करता था इन सारे गेम्स में। क्यों नहीं करता था, क्योंकि क्वालिफाई ही नहीं कर पाता था उत्तराखंड। अब क्योंकि इस बार उत्तराखंड ने होस्ट किया, इसलिए उत्तराखंड को इन गेम्स में जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और अगर आपको याद हो कि फुटबॉल जैसी इस समय मतलब फुटबॉल में उत्तराखंड को इस समय रजत पदक भी मिला था, याद है आपको। तो यहाँ पे इन खेलों में भी इस समय उत्तराखंड को पदक मिले हैं, इसलिए पदक तालिका में ओवरऑल इस समय उत्तराखंड आगे आया है। और ध्यान रखो योगासन में भी उत्तराखंड को इस बार स्वर्ण पदक मिला है, योगासन में भी स्वर्ण पदक मिला है। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें ध्यान रखना है। उसके अलावा देखो 26वां कहाँ हुआ था, 2022 में 26वां रैंक था आपके पास, 2023 में आपके पास उत्तराखंड का 25वां था, और यहाँ पे 38वें में उत्तराखंड 7वां है।
अब प्रश्न आ सकता है कि यार उत्तराखंड का जो हमारे पास जो नेक्स्ट गेम होंगे ना, आपके पास ये 39वां जो गेम होने वाले हैं, 39th वाला जो राष्ट्रीय खेल होंगे, वो कहाँ पे होंगे आपके पास? ये आपके पास मेघालय में होंगे, याद रखिएगा। मोस्ट 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके पास ये वाला प्रश्न रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे 24 स्वर्ण पदक जो है उत्तराखंड को मिले हैं। ध्यान रखना ये 38वां है। अभी मैंने 39वें गेम्स के बारे में बात की थी, ये कहाँ होगा आपके पास? ये आपके पास मेघालय में आपके पास होगा भैया, इसको याद रखना। ये एग्जाम ओरिएंटेड है और प्रश्न ये पूछा जा सकता है। इसकी घोषणा भी अभी जिस दिन समाप्त हुआ था उसी दिन हो गई थी। उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों में कितने रजत पदक जीते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 35 जो है यहाँ पे रजत पदक जीते हैं। अच्छा, कांस्य पदक कितने जीते? 44 यहाँ पे कांस्य पदक जीते। इसलिए टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल आपके पास 103 पदक आपके पास हो जाते हैं। राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य पदक तालिका में तीसरे स्थान पर आ? देखिए, हमने पहले दूसरे और तीसरे के बारे में हमने बात की थी और हमने ये भी देखा था कि अगर हम राज्यों के बारे में बात करेंगे तो पहला जो होगा वो किसका आएगा नंबर? महाराष्ट्र का आएगा, और दूसरा नंबर किसका आएगा? हरियाणा का, और तीसरा फिर किसका आएगा? कर्नाटक का। ये राज्यों के हिसाब से ध्यान रखना, ठीक। क्या बोला मैंने? पहला था आपके पास महाराष्ट्र का, दूसरा राज्यों में आपके पास हरियाणा का, तीसरा आपके पास किसका आ गया? आपके पास कर्नाटक का नंबर आ गया। तो आपके पास एटलीस्ट 3 आपको स्टार्टिंग के पता होने चाहिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? अब इस खेलों में सबसे बड़ी खासियत क्या थी? ये खेलों की खासियत थी भैया ई वेस्ट से बने मेडल और ग्रीन गेम्स। इसीलिए तो इसकी जो थीम थी वो आपके पास ग्रीन गेम्स था। इसी के बारे में तो हम बात कर रहे थे ना कि भैया इन गेमों की थीम क्या है? हरित खेल, यानी ग्रीन गेम्स इसे बोला गया। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर मौलिक किससे प्रेरित था? अब किससे प्रेरित था भाई शुभांकर मौलिक? आपके पास हिमालयी मोनाल से, मोनाल से ही तो प्रेरित था। और हमने इसके बारे में बात की थी। मसाल आपके पास क्या थी? मसाल आपके पास थी तेजस्विनी। इनको याद रखिएगा। और देखिए, जब हम उद्घाटन के बारे में बात करते हैं ना, तो मोदी जी ने यार इसका उद्घाटन किया था इन गेमों का, और जब समापन हुआ था तो अमित शाह जी ने जो है यहाँ पे समापन के टाइम पे वो यहाँ पर थे इन 38वें राष्ट्रीय खेल में। इनको याद रख सकते हैं आप। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड है। बात समझ में आई? और कब से कब तक हुआ था ये खेल, ये भी आ सकता है भैया। तो अब याद रखिएगा, 28 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक जो है इन खेलों का जो है टाइम पीरियड रहा। मतलब ये खेल इतने दिनों तक चले थे। और ध्यान रखना, 11 जगहों पर जो है इन खेलों का आयोजन किया गया था। बहुत जगह कहीं 12 भी मिलता है, लेकिन जो आपके पास है वो डेटा 11 वाला ही डेटा ज़्यादा सटीक है। ध्यान रखना, कहीं कहीं पे आपको 102 पदक भी मिलेगा, लेकिन ये डेटा भी सही नहीं है ये, क्योंकि उस टाइम का डेटा है जब लास्ट वाला पदक नहीं मिला था। तो उस समय न्यूज़ लिख दी होगी, तो ये 102 भी चल रहा है दैनिक जागरण जैसी जगह पे। तो 103 आपके लिए सही जगह सही आंसर हो जाएगा। और साथ साथ में 11 जो है जगहों पर जो है इन खेलों का जो है आयोजन किया गया है। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूँ यार आपको ये बात समझ में आई होगी। मोनाल पक्षी को संरक्षण देने के लिए भारत ने कौन सा कानून लागू किया है? देखिए, मोनाल पक्षी को आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के मतलब उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे इसको रखा गया है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न इस टाइप से पूछा जा सकता है, क्योंकि मोनाल के बारे में हम बात कर ही रहे हैं और वो भी अनुसूची फर्स्ट में जो है इसको रखा गया है। इसमें भी क्वेश्चन आपके पास, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? ये भी हाल ही में चल रहा है मामला। तो याद रखिएगा, इसमें 27,826 की जो है वृद्धि देखने को यहाँ पे मिली है। उत्तराखंड सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार दुगुना करने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया है? ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कभी कभार इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे इतने लाख रुपए, करोड़ रुपए का जो है लक्ष्य जो है सरकार का है कि इतने करोड़ रुपए इतने करोड़ तक मतलब हम क्या कर देंगे, अपना अर्थव्यवस्था को बना देंगे। क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय खेलों के दौरान उत्तराखंड को किन 3 विशेषणों से पहचान मिली है? अब देखिए, उत्तराखंड अगर आपको पता हो तो हम इसको देवभूमि तो कहते हैं भैया, देवों की भूमि है उत्तराखंड। दूसरा, वीर भूमि भी हम इसमें कहते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सेनाओं में हैं। अब भैया इसको खेल भूमि भी कहा गया है। तो खेल भूमि के रूप में भैया उत्तराखंड को एक स्थान अलग से पहचान मिल चुकी है। इसलिए इन तीनों को भी याद रखिएगा। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के बाद किस महत्वपूर्ण अभियान से खिलाड़ियों को जोड़ा गया? देखिए, यहाँ पे यार एक चीज़ चली है, जो पदक विजेता हैं, जिन्होंने पदक जीते हैं, उनके नाम से पौधारोपण भी किया गया है ना। अब पदक जीते हैं, पौधारोपण किया, बोला इनको बढ़ाओ, इनको जो है इनको ग्रो करवाओ। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ बन जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य सरकार ने उत्तराखंड में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया है? तो याद रखिएगा यार, आपके पास ये सेवा क्षेत्र हो जाता है। ये आजकल के कुछ प्रश्न हैं, बाकी जो है आपको जो प्रश्न होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि आजकल कुछ और खबरें आ चुकी हैं।
उत्तराखंड का पहला रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम RAS कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये भी अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यार हाल ही में यहाँ पे ना बहुत सारी मछलियाँ मरी हैं। तो यहाँ पे यार इसको किया जा रहा है चंपावत में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है ज़्यादा, मछलियाँ यहाँ पे पालन की जाएंगी, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ मरी थी। अब इसमें कौन सी मछली मरी वो चीज़ समझ लो। यहाँ पे RAS प्रणाली का मुख्य उद्देश्य किस मछली के उत्पादन को बढ़ावा देना है, इसी के बारे में बात हो रही है। तो अगर आप इस चीज़ को देख पाएंगे, इसको बोला जाता है रैम्बो ट्राउट, ठीक। अब यही मछलियाँ ना यहाँ पे बहुत मरी थी, इसलिए रैम्बो ट्राउट को जो है यहाँ पे उत्पादन का बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से दिखती है यार आपके पास रैम्बो ट्राउट। नेक्स्ट है चंपावत में RAS प्रणाली किस अनुसंधान संस्थान के सहयोग से स्थापित की जा रही है, इसको थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा, भाकरी अनूप शीतजल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय, ठीक। तो ये थे आपके पास 20 सवाल जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और ये जो एग्जाम ओरिएंटेड भी रहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे आपके पास ये मिल जाती है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अभी नहीं आए हैं, जैसे हाल ही में जनक दाल, अभी नरेंद्र मोदी जी जो है यहाँ पे इनका उद्घाटन वगैरह करने वाला है या जाने वाला है, ठीक। खैर, तो नेक्स्ट जो मुलाकात हुई हमारी हर नेक्स्ट वीडियो में, वो वीकली आपके पास अगर कुछ करंट अफेयर मिलेंगे तो उनसे लेकर हम परिचर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर करंट अफेयर ज़्यादा नहीं होते हैं तो जो ये मंथ का लास्ट एंड होता है उसमें जो है हम इन करंट अफेयर को चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको जो हमारे राष्ट्रीय खेलों से संबंधित कुछ प्रश्न रहे होंगे वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड एटलीस्ट इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, साथ ही साथ में जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सो दैट कि हमें भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल पाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ।